25,000 की सैलरी में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की सेविंग सपना लगता है ना। ये सपना दोस्तों सिर्फ रिच या HNI लोगों का नहीं, आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग भी कभी भी अचीव कर सकते हैं। बस उसके लिए चाहिए थोड़ा सा डिसिप्लिन, एक सही स्ट्रैटेजी और एक कंसिस्टेंट अप्रोच। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक वही स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी जो आपको इस गोल को अचीव करने में मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूं। आइए शुरू करते हैं काम की बात। अब बात शुरू करने से पहले समझते हैं ये 1 करोड़ चाहिए क्यों 15 से 20 साल के अंदर। सो देखिए, सबसे पहले घर खरीदना है, उसके लिए मेरे को 20 से 25 लाख की डाउन पेमेंट चाहिए। बच्चों की पढ़ाई करानी है, 20 से 25 लाख वहाँ पे चाहिए। इसके अलावा मेरे को रिटायरमेंट के लिए कुछ कॉर्पस तैयार करना है, 30 से 35 लाख रुपए का वहाँ पे फंड क्रिएट करना है। साथ ही साथ मेरे को अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना है, तो उसके लिए भी मेरे पास 20 से 25 लाख रुपए का कॉर्पस होना चाहिए। अगर इन सबको मैं टोटल आउट करता हूँ तो ये 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू रखता है। आज आने वाले 15 से 20 साल के अंदर इन्फ्लेशन को अगर मैं ध्यान रखूं तो इसकी वैल्यू श्योरली ज्यादा होगी। सो इसीलिए 1 करोड़ का गोल आपकी नेसेसिटी बन चुकी है आपकी इम्यूनिटी के लिए, ताकि आप अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर रख सके। अब 1 करोड़ अचीव तो करना है, मगर कितने पैसे जोड़ने पे कितने पैसे इकट्ठे होंगे ये कैसे पता चले? तो सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। सो लेट्स से अगर आज से आप 6,000 रुपए की SIP शुरू करते हैं, जहां पे आपको 12% की कंपाउंडेड ग्रोथ आती है ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। सो आपके पास लमसम पैसा होगा 59 लाख रुपीस का। यहीं पर जब आप अपनी सेविंग्स 8,000 रुपये महीने से करते हैं और वही 12% की ग्रोथ अगर आप ले रहे हैं, तो आपके पास कॉर्पस होगा तकरीबन 80 से 85 लाख के आसपास। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1 करोड़ दोनों ही फिगर्स के अंदर अचीव नहीं हो रही, तो अचीव कैसे करेंगे? आइए अब समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। लेट से आज आपकी एज 22 साल है और आप अपनी पहली इनकम में से सेविंग शुरू कर रहे हैं। आपने सेविंग शुरू करी 6,000 रुपये महीने से। ये आपने 12 महीने तक सेव करा, यानी कि पूरे 1 साल तक 6,000 रुपये महीना आपने सेव करा। अगले साल आपकी सैलरी के अंदर कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट आएगा। लेट से ये आता है 10%। सो अगले साल जो आपकी सेविंग थी आपकी 10% से तो बढ़ी, सिमिलरली अपनी SIP को भी उतने ही परसेंटेज से इंक्रीज कर दीजिए। मैं सिंपल कहता हूँ, 1,000 रुपये से बढ़ा दीजिए। तो यानी कि ईयर 1 के अंदर आपने 6,000 रुपये की सेविंग करी, ईयर 2 से आपने 7,000 रुपये महीने की सेविंग करी। अगले साल फिर इंक्रीमेंट आया, नहीं आया कोई बात नहीं, उसके अगले साल तो आएगा, तब बढ़ा दीजिएगा। मगर 1,000 रुपये से फिर से बढ़ा दिया आपने। अगर आप ये रेगुलर स्टेप अप SIP में करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक हेल्दी कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे, जिसकी वैल्यू तकरीबन 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में अटेन हो पाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ 15 to 20 ईयर्स। और ये सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं 12% की ग्रोथ पे आपको। अब हमें ये तो पता चल गया हमें क्यों सेव करना है, ये भी पता चल गया किस कैलकुलेशन से सेव करना है, बट उसके लिए स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, अपना बजट डिफाइन करें। आपको अपनी टोटल इनकम के अंदर सारी की सारी कैलकुलेशंस करनी है। आपके बेसिक एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन फीस कितनी है, EMIs कितनी जा रही है, आपको इन सभी को एलोकेट करना है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं बजटिंग। अब लेट से अगर आज आपकी इनकम है 25,000, तो यहाँ पर हम रिकमेंड करते हैं 50-30-20 रूल को जरूर फॉलो करें। व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ सेविंग। आपकी बेसिक एमिनिटीज या बेसिक नेसेसिटीज की कॉस्ट 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ योर इनकम। अगर वो ज़्यादा है सो आपको उसका ध्यान रखना है एंड नीड टू एंश्योर कि आप उसको कंट्रोल करें और 50% के अंदर लेके आए। सेविंग्स के लिए आपको 20% यानी कि जो भी आपकी इनकम है उसका 20% तक का मिनिमम सेविंग पार्ट होना ही चाहिए। और बचा हुआ 30% उसका क्या करना है, उसको एज पर द विल, यानी कि अगर कभी खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे यूज़ कर लिया, अगर पैसे बच गए तो वो सेविंग्स में डाल दिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आपको बजट क्रिएशन में और अपना गोल अचीव करने में आसानी रहेगी। दूसरा स्टेप क्या है, आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है।
इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है। सो आज से ही आपको इंश्योर करना है कि आप थोड़े थोड़े पैसे करके ज़रूर एक्यूमुलेट कर ले, ताकि किसी वजह से अगर ये जो इनकम आ रही है आनी बंद हो गई तो आपके घर के जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं जो कि 50% के अंदर आने चाहिए वो क्रॉस ना हो रहे हो और आपका लाइफ या आपकी फैमिली के लाइफस्टाइल पे कोई भी इम्पैक्ट ना है। पैसे क्यों जोड़ने हैं, कैसे जोड़ने हैं और क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है सब समझ लिया, बट एक्चुअली पैसा लगाना कहाँ है, कहाँ पे पार्क करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जहां पर आपको एसआईपी मॉडल के अंदर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने पे एक लंप सम कॉर्पस मिल सकता है। इक्विटी ओरिएंटेड क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको 12 से लेकर 14% तक का एक बेसिक एनुअलाइज्ड ग्रोथ मिल सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहाँ पर आप एक कंसिस्टेंट अप्रोच से एक किसी भी तरीके के फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर या मल्टी कैप फंड के अंदर इस गोल को अचीव कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जब आप डिसिप्लिन अप्रोच से चलेंगे आपके पास एक हेल्दी कॉर्पस तैयार होगा। लेट्स से अगर आज आप 8,000 रुपये महीने से सेविंग शुरू कर रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स आपके पास तकरीबन 80 लाख रुपए तैयार होंगे। एसआईपी ही एक और एडवांटेज क्या है, मिनिमम 500 रुपये महीने से शुरू हो सकती है। आइडियली आपकी सैलरी के हिसाब से 6 से 8,000 रुपये महीना जरूर सेव करें। और दूसरा अच्छा ऑप्शन क्या है, LIC का जीवन उत्सव प्लान। इस प्लान के अंदर LIC आपको दे रही है 10% लाइफ टाइम गारंटेड इनकम, वो भी टैक्स फ्री। मात्र 15 या 16 साल तक आपको पेमेंट करनी है और आप आजीवन एक गारंटेड इनकम ले सकते हैं जो कि टैक्स फ्री रहेगी। 90 दिन से लेके 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। अगर इस प्लान के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है। इसके अलावा ऑप्शन 3 में आप गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर भी पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम या PPF। इन दोनों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। NPS के अंदर आपका पैसा इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के अंदर पार्क किया जाता है, जो कि आपको 60 साल की एज से पहले विड्रॉल नहीं है और 60 साल के बाद भी एक गारंटेड इनकम प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है आपकी टोटल कॉर्पस के ऊपर जो भी एक्यूमुलेट होगा। व्हेयरएज इन PPF के अंदर आप 15 साल के एक लॉक इन पीरियड के लिए लंप सम पैसा जोड़ते हैं, जहां पे आपको 7% के आसपास की रिटर्न मिलती है। हाँ, जो इनकम आएगी वो टोटली टैक्स भी रहेगा और 15 साल के बाद आप इसे हर 5 साल के ब्लॉक पीरियड के लिए इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो यानी कि जब पैसे की जरूरत है आपने विड्रॉ कर लिया, नहीं तो 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। ऑप्शन 4, अब मैं इसे ऑप्शन नहीं कहूंगा, इसे कंपल्शन कहूंगा, क्योंकि हम अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और इस वेल्थ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो भी आप ही की है। और वो कैसे कर सकते हैं, एक बेसिक सा टर्म प्लान लेके, जहाँ पे एक मिनिमलिस्टिक प्रीमियम पे करने पे आपको एक हेल्दी रिस्क कवर दिया जाता है। सो इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, अगर आपको कुछ हो भी जाता है, आपके परिवार को लमसम पैसा दे दिया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि जो भी आप गोल्स थे आपके, जो भी आपकी सेविंग्स थी, वो सेविंग की हैबिट चलती रहे और हाँ, आपके परिवार के बेसिक लाइफस्टाइल के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट ना आए। सो सारी स्ट्रैटेजीज और ऑप्शन देखने के बाद आपके लिए एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए। सो जो भी आप सेविंग कर रहे हैं, जो कि 20% होनी चाहिए आपकी टोटल से इनकम का, उसके अंदर से एटलीस्ट 70% आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर सेविंग होनी चाहिए। 20% आपका LIC जीवन उत्सव की तरफ फोकस होना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव से एक गारंटेड इनकम जनरेट कर सकें। उसके अलावा 5% आपके पास टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको पे करना चाहिए, जो कि इंश्योर करेगा जो भी आप सेविंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर या टर्म प्लान के अंदर, आपकी एब्सेंस में भी आपका परिवार उस तरीके से सेविंग करता रहे। और आखिरी बचा हुआ 5% हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि बीमारी कभी बता के नहीं आती और अगर आती है तो आपकी सारी की सारी सेविंग लेके चली जाती है। सो एक छोटी सी हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योर करेगी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी इजीली टैकल करने में। आपके फाइनेंसेस, आपके एसेट्स को कभी भी लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, आखिरी में कहना चाहूंगा कि 1 करोड़ 15 से 20 साल के अंदर सेव करना आपके लिए एक नेसेसिटी बन चुका है। और इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि लो इनकम इज नेवर अ बैरियर, इट्स योर इंटेंशन इज। सो जब भी आप पैसा जोड़ने की तैयारी करें, एक डिसिप्लिन वे के अंदर, एक स्ट्रेटेजी के साथ,
स्लोली एंड स्टेडीली जब आप चलते रहेंगे तो आप अपने गोल को इजीली अचीव भी कर सकते हो, बल्कि उसको क्रॉस ओवर करके एक और हेल्दी कॉर्पस अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। अगर आप भी अपने लिए इस तरीके का कुछ प्लान या स्ट्रैटेजी हमसे जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। वी वुड लव टू कनेक्ट विद यू।